हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट आपको बता दूं कि मैं इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.2 के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन विद इंट्रोडक्शन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं परमुटेशन की। तो स्टूडेंट, परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। मतलब कि किसी भी लेटर को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली परमुटेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? हम नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ़ एलिमेंट को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, ईच ऑफ द अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का ये है कि अरेंजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि या तो जो डाटा हमें गिवन है, जो ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, जो नंबर हमें गिवन है, उन सभी का अरेंजमेंट करना है, या फिर उसमें से हमें कुछ नंबर का अरेंजमेंट करना है। फिर क्या कहता है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, जैसे कि ऑल परमुटेशन दैट इज़ अरेंजमेंट विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ए, बी और सी। मतलब कि 3 लेटर यहाँ से गिवन है हमें, ए, बी और सी। इन तीनों को स्टूडेंट हमें क्या करना है? अरेंज करना है, बट बाय टेकिंग 2 एट ए टाइम। मतलब 3 लेटर तो उसने हमें दिया है, लेकिन 3 लेटर में से हमें 2 लेटर को अरेंज करना है। तो देखिए, अगर हमारे पास 3 लेटर ए, बी, सी है, तो देखिए या तो पहले हम ए, बी को कंसीडर करेंगे। भाई ए और बी को पहले अरेंज कर दिया, फिर बी ए को अरेंज कर दिया। देखिए अरेंजमेंट में ए बी और बी ए, स्टूडेंट अरेंजमेंट में ए बी और बी ए दोनों ही कंसीडर किया जाता है, बट सिलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। जब मैं सिलेक्शन पढ़ा रहा हूँगा तो उसके बाद बी सी और सी बी, पहले बी सी लिया, फिर इसका उल्टा सी बी लिया, फिर ए सी लिया, फिर इसका उल्टा सी ए लिया। तो इस तरह से हम ए बी सी को 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी चलें, देखिए अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी चलें, जो लास्ट एक्सरसाइज में हम करके आए हैं, तो टोटल लेटर स्टूडेंट यहाँ पे कितना है? 3 लेटर है, ए बी सी, और 3 लेटर में से हमें 2 लेटर को अरेंज करना है। तो पहले लेटर को अरेंज करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? भाई 3 ऑप्शन है कि नहीं है? और दूसरे लेटर को अरेंज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ए लिख दिया, तो बाकी 2 ही लेटर तो बचा ना, तो यहाँ पे लिखा हमने 2। तो टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है? 6 है कि नहीं है? यही तो हमने यहाँ पे आपको समझाया है। तो कहता है 10 द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। अगर 3 लेटर में से अगर 2 लेटर का अरेंजमेंट करते हैं तो टोटल जो अरेंजमेंट होगा वो कितना होगा? 6 होगा। आप देख सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और लिया हुआ है, ऑल परमुटेशन विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर सी ए टी। अब उसने लेटर ले लिया सी ए टी बाय टेकिंग ऑल एट ए टाइम। स्टूडेंट सभी के सभी को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। मतलब कि यहाँ पर जो है हमें 3 लेटर का अरेंजमेंट करना है। तो देखिए पहले तो सी ए टी एज इट इज़ ले लिया, फिर सी टी ए को अरेंज कर दिया, फिर ए टी सी को अरेंज कर दिया, फिर ए सी टी को अरेंज कर दिया, टी ए सी को अरेंज कर दिया, और टी सी ए को। मतलब कि इन 3 लेटर को हमने अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल जो अरेंजमेंट है वो कितना होगा? इसका भी 6 होगा। आप दोबारा से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू आप आ सकते हैं। देखिए अब हमें 3 लेटर गिवन है और तीनों को अरेंज करना है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, पहले लेटर को अरेंज करने के लिए कितने वेज हैं? 3 वेज हैं, 3 लेटर हैं। अब 3 लेटर में से हमने 1 लेटर लिख दिया, तो बाकी कितने बचा? 2। अब 2 में से हमने 1 लिख दिया, तो बाकी कितना बचा? 1। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? भाई हाँ या ना? उसके बाद 10 इन द अबव एग्जाम्पल फर्स्ट ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट अरेंजमेंट एंड इन सी ए टी, सी टी एंड ए टी सी आर ऑल्सो डिफरेंट अरेंजमेंट। मतलब कि सभी के सभी क्या है? ये डिफरेंट परमुटेशन है।
तो क्या आपको परमुटेशन के अंदर अरेंजमेंट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। अब इसमें बोला हुआ है क्या, लेट आर एंड एन बी द टू पॉजिटिव इंटीजर। आर और एन जो है वो दो पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके अंदर स्टूडेंट आर की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ा है और एन से जो है वो बराबर है या फिर उससे छोटा है। कभी भी आर की वैल्यू जो है ना वो एन से बड़ा नहीं होगा। इसका एग्जैक्ट मतलब ये है कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि टोटल मान लीजिए 3 लेटर हैं CAT, और 3 लेटर में से अगर हमने सभी को कंसीडर कर दिया तो वो कहलाएगा n, और इसके अंदर n कितना है, 3 है। और मान लीजिए 3 में से हमें 2 लेटर को अरेंज करना है तो r कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है। तो r किसी भी सिचुएशन में जो है ना वो n से बड़ा नहीं हो सकता। आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, परमुटेशन ऑफ द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर जितने भी अरेंजमेंट होगी वो सभी के सभी डिफरेंट होगी, सेम अरेंजमेंट नहीं पॉसिबल होगा। जितने भी लेटर होंगे वो सभी के सभी लेटर अलग अलग होंगे, कोई भी लेटर सेम नहीं होगा। जब लेटर सेम होगा तो हम इसके अगले वाले एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे होंगे। फिर क्या कहता है, आर एट ए टाइम रिपीटिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अलाउड, और इसके अंदर रिपीटिशन भी अलाउड नहीं होगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, NPR। स्टूडेंट कुछ इस तरह से NPR। N का मतलब क्या है, ये टोटल दे रखा होगा, और जितने लेटर को हमें अरेंज करना है उसका मतलब क्या होगा R, और P का मतलब क्या होगा, परमुटेशन। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं PN और ये R। तो परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, तो सभी के सभी ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पे क्या होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए इसका फार्मूला स्टूडेंट यहाँ से क्या बनेगा, इसका फार्मूला आप अप्लाई क्या करोगे, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और r की जो कंडीशन है वो ये है, मतलब कि NPR स्टूडेंट NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपको यूज करना है, और सभी के सभी जो लेटर होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, और अरेंजमेंट भी अलग अलग बनेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा फर्स्ट फार्मूला। अगर मैं सेकंड फार्मूले की बात करूँ तो NP0 की बात करते हैं। अब यहाँ पे R कितना है, 0 है, तो n फैक्टोरियल को रखेंगे एज इट इज़ डिवाइडेड बाई n माइनस 0, और ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। और एक थर्ड कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको, NPN, तो n फैक्टोरियल को रखेंगे एज इट इज़, और n माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, तो इसका मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल। अगर NPN है तो इसका मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, थ्योरम नंबर 2 यहाँ से कहता है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट वापस से लेटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हमें कंसिडर करना है, मतलब कि कोई भी ऐसा लेटर नहीं होगा जैसे मान ली स्कूल। स्टूडेंट ये टॉपिक यहाँ पे नहीं है क्योंकि ओ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, या फिर जैसे मान लीजिए सतीश, ये भी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एस जो है ना वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का लेटर कंसीडर नहीं करना, हमें डिफरेंट डिफरेंट लेटर यहाँ पर कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ पे रोज़ वाला एग्जांपल मैंने लिया था, तो देखिए जितने भी लेटर हैं वो सभी के सभी क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आइए और आगे चलते हैं। तो क्या कहता है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड होगा ना तो फार्मूला आपको अप्लाई करना है n रेज टू पावर r। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक लेटर है, एक वर्ड है रोज़, और इसके अंदर अगर रिपीटिशन अलाउड है और 4 डिजिट का हमें वर्ड बनाना है,
4 लेटर का हमें वर्ड बनाना है, तो पहले वाले बॉक्स में यानी कि फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन है, जबकि रिपीटिशन अलाउड है तो वापस से हम इन चारों का यूज कर सकते हैं। तो 4 है, वापस से 4 है और वापस से 4 है, तो कितना आ गया 4⁴। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 4 लेटर में से हमें 3 लेटर अरेंज करना है, तो 4 यहाँ लिख सकते हैं, 4 यहाँ लिख सकते हैं, 4 यहाँ लिख सकते हैं, तो 4⁵। तो यहाँ पे टोटल लेटर कितना है 4, तो n को हमने 4 कह दिया। और कितने लेटर हमें बनाना है, 3 लेटर जो रिपीट हो रहा हो, तो r हमने यहाँ पे 3 कह दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया n⁻r यानी कि 4⁵। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आइए और आगे चलते हैं। देखिए तो क्या कहता है यहाँ से, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम इज सेम एज द नंबर ऑफ वेज इन विच r वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड अप फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट प्लेस में बी फिल्ड विद एनी वन ऑफ द n ऑब्जेक्ट। भाई हाई है ना, तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे और आगे डिराइव किया हुआ है। तो कहता है बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग r प्लेसेस कैन बी फिल्ड इनटू n इनटू r तक। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा n⁻r। और अभी जो हमने आपको रोज़ को बताया करके, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही तो बता रहा हूँ मैं आपको। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए और आगे चलते हैं। देखिए क्या कहता है स्टूडेंट। अब यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला हुआ है, हमें इन सभी का वैल्यू बताना है P43। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, n है यहाँ पे 4 यानी कि 4 P और 3। तो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 और ये फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बोला हुआ है 65P2। सेकेंड पार्ट है 65P2। तो 65 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 65 माइनस 2 और ये फैक्टोरियल। तो 65 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 63 फैक्टोरियल। तो 65 इंटू 64 इंटू 63 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 63, इसको कैंसिल कर देंगे। तो 65 इंटू 64 जब आप करोगे तो आ जाएगा 4160। इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 7P5 बोला हुआ है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया। तो 6 इंटू 7 42 इंटू 5 चौके 20 इंटू 3 60। तो 0 6 दूनी 12 6 चौके 24 और 1 25। ये स्टूडेंट है थर्ड पार्ट। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। 10P3 दिया हुआ है। 10P3 तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल। तो 9 8 या 72, तो आ गया 720। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें देखिए बोला हुआ है प्रूव करने के लिए। तो पहले हम RHS साइड कंसीडर करते हैं 10P3। स्टूडेंट पहले LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 10P3। 10P3 तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और अभी देखिए हमने 10P3 को सॉल्व करा है, कितना है 720। तो वापस से मैं 10P3 को लिख देता हूँ 720। चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। तो 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 720। अब ले लेते हैं RHS साइड। क्या दिया हुआ है 9p3 प्लस में 3 इंटू 9p2। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो 9 8 72 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 8 या 72। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या करते हैं 72 ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 7 प्लस 3 तो आ जाएगा 720। तो देखिए ये है अपना LHS और ये है RHS। तो यही तो उसने हमें बोला हुआ था वेरीफाई करने के लिए RHS इज इक्वल टू LHS। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें देखिए इसको भी वेरीफाई करना है NPN। तो अभी अभी मैं फॉर्मूले में भी बता के आया हूँ। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल तो कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब इसके दूसरे साइड पे चलते हैं। तो 2 इंटू हमें क्या गिवन है NP और n माइनस 2। तो 2 को रखिए एज इट इज़, n फैक्टोरियल को रखिए एज इट इज़ n माइनस 2 और ये पूरे का फैक्टोरियल। तो 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n प्लस 2 और ये फैक्टोरियल। तो n से n कैंसिल हो गया। तो 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया n फैक्टोरियल। देखिए दोनों ही वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें इसको भी वेरीफाई करना है। तो देखिए Pn कॉमा n दिया हुआ है, तो NPN वापस से इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये हमने LHS लिया। अब RHS में हमें क्या गिवन है NPN माइनस 1। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 और ये फैक्टोरियल। स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट आएगा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n प्लस 1 और ये फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल, तो ये भी कितना आ गया n फैक्टोरियल और ये भी आ गया n फैक्टोरियल। तो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें n की वैल्यू बताना है। तो हमें वैल्यू क्या गिवन है NPN। स्टूडेंट हमें जो है ना वो वैल्यू गिवन है n प्लस 1 P और ये 3 इज इक्वल टू NP4। तो सबसे पहले n प्लस 1 फैक्टोरियल को रखेंगे एज इट इज़ डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस 3 और ये फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल को रखिए एज इट इज़ डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट n प्लस 1 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल को लिखिए एज इट इज़, फिर n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा और n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या बचा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2
इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। तो ये n प्लस वन को रखिए एज इट इज़, यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस टू एन प्लस का 6। तो ये n प्लस वन एज इट इज़ एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस में 6। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 6 माइनस n माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो ये n स्क्वायर 5n माइनस n माइनस का 6n और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस n प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन आ गया तो n माइनस 5 माइनस वन कॉमन आ गया n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस वन इंटू एन माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताइए, n की दो वैल्यू पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पे r स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 3। तो मैंने अभी क्या कहा है कि n की वैल्यू r से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। वापस से हमें n की वैल्यू बताना है। तो 5 रखिए एज इट इज़ इंटू 4 pn 4pn इज इक्वल टू 6 को रखिए एज इट इज़ और यहाँ पे क्या है 5n माइनस वन। तो 5pn माइनस वन। तो ये 5 को रखिए एज इट इज़ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 को रखिए एज इट इज़ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस n माइनस वन फैक्टोरियल। तो 5 एज इट इज़ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 को लिखिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस n प्लस वन फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। तो 1/4 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/5 और एक 6 माइनस n फैक्टोरियल। अब देखिए 1/4 माइनस n फैक्टोरियल को रखिए एज इट इज़ इक्वल टू 6 को रखिए एज इट इज़ और 6 माइनस n 5 माइनस n और 4 माइनस n फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट इससे ये कैंसिल। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 माइनस n इंटू 5 माइनस n इज इक्वल टू 6। अब 6 माइनस n इंटू 5 माइनस n इज इक्वल टू 6 का फैक्टर बना लीजिए 3 इंटू 2। तो इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो 6 माइनस n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से स्टूडेंट माइनस n इज इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस 6। तो माइनस एज इक्वल टू माइनस 3, इससे कैंसिल हो जाएगा, n कितना आ गया 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस से इसके अंदर हमें n की वैल्यू बताना है। तो देखिए n माइनस वन p 3 दिया हुआ है और ये स्टूडेंट रेशो में दिया हुआ है। तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं क्या n प्लस वन p और इधर आ जाएगा 3 और ये वैल्यू हमें कितना गिवन है 5/12। तो इसके अंदर फार्मूला अप्लाई करिए n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/12। अब देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल को लिखिए एज इट इज़, डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल को लिखिए एज इट इज़, इनटू ये चला जाएगा ऊपर तो n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और ये आ जाएगा नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/12। भाई हाँ या ना? अब क्या करोगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल रहने दीजिए एज इट इज़, डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल को रखिए एज इट इज़, इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल को n माइनस 4 तक ले जाइए तो n माइनस 2 n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और n प्लस 1 को n माइनस 1 तक ले जाइए तो n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 5/12। तो देखिए इससे होना क्या है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे बच गया n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू 5/12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर 5 इंटू n स्क्वायर प्लस का n, यहाँ से आ जाएगा 12n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 72 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 5n। तो 12n स्क्वायर माइनस 60n प्लस का 72 माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7n स्क्वायर, और 60 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 65n, और ये 72 एज इट इज़ इक्वल टू 0। और इसका स्टूडेंट जब आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7n स्क्वायर माइनस 56n माइनस 9n प्लस का 72 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7n आ गया कॉमन तो n माइनस 8 7 56 यानी कि 8 माइनस यहाँ से 9 आ गया कॉमन तो आ जाएगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 7n माइनस 9 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, 7n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आ गया 9/7। और सेकेंड वैल्यू क्या है, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो n की वैल्यू 8 पॉसिबल है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सुशांत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।